फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। अगर है ना रूट 2 के जगह कोई और भी संख्या है ना रहे, मान लीजिए रूट 3, रूट 5 है ना, सिद्ध करना है तो रूट 7, रूट 11 कुछ भी रहे है ना, तो मतलब कि रूट 2 के जगह पे कोई भी दूसरा भी नंबर रहे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर है ना नंबर अगर चेंज कर दिया रहे तो आप बिल्कुल उसी है ना उसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साबित करें कि रूट 2 एक है ना, कह रहा है रूट 2 है ना एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको उल्टा मानेंगे, विरोधाभास मानेंगे। ठीक ना। यहाँ अगर परिमेय रहता तो अपरिमेय मानते। ठीक ना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे है ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 जिसे हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक ना। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है ना संख्या है। ठीक है। तब लिखेंगे उसके बाद है ना रूट 2 बराबर P बट्टा Q है ना, P बट्टा Q। ठीक ना। और यहाँ पे Q जो होगा ना आपके R, ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? एक मिनट, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना। जहां आप लिखेंगे जहां P और Q सह अभाज्य है। P और Q लिखेंगे यहाँ पे, Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक ना। सहअभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं? सहअभाज्य संख्या। इसके बारे में आपको पता है क्या? तो नहीं पता है तो हम कुछ शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है, हम बता देते हैं। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है अथवा उनका मौसो एक होता है। ठीक ना। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए रूट में नहीं 7 हुआ कोमा, ठीक ना, 7,9। तो इस दोनों संख्या में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक ना। और इसका मौसो जो है एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक ना। इसका जब मौसो निकालेगा तो एक ही आएगा और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि दोनों में एक ही आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है? चलिए अब हम आगे इसको बताते हैं आपको। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या लिखना है आपको आगे, चलिए आगे बताते हैं आपको। उसके बाद लिखना है क्या, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ यहाँ लिखना है। उसके बाद दोनों तरफ है ना, दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर। ठीक है। ये दोनों तरफ जो है इस बराबर की तरफ और इसको बराबर उस तरफ क्या करें, वर्ग करेंगे। तो रूट अंदर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा वो लिखना है। तो मान लीजिए हम रूट 2 का वर्ग करते हैं तो ऐसे हम लिख देंगे रूट 2 का वर्ग स्क्वायर यानी कि, और P बट्टा Q का है ना स्क्वायर। तो इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक ना।
2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बराबर है, और जैसे कि देखिए 2 अगर रूट में सेम सेम रहता है तो क्या होता है, 2 ही होगा, ये क्लियर है। अब आगे देखिए P बटा Q है, तो P बटा Q का स्क्वायर होगा P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम आगे और सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ जो 2 है ये, इसको पहले हटाते हैं, फिर अच्छा से लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ 2 है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 है ना, 2Q स्क्वायर बराबर आएगा, ये नीचे हम इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 और P स्क्वायर गुना करेंगे, 1 और P स्क्वायर गुना करेंगे, क्या आएगा, P स्क्वायर, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है ना, ये समीकरण आपका फर्स्ट नंबर बन गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे अगला, ठीक है। अगला स्टेप क्या लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक ना। 2 है ना, 2 कोमा P स्क्वायर को विभाजित है ना, विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी कि 2 में जो है कितना से भाग जा रहा है, P स्क्वायर से भाग जा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे विभाजित करता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, तो चूंकि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 2 है, ठीक है। क्योंकि हम ये Q स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो यह 2 जो है इसमें भाग चल जाएगा, इसलिए हम लिखे हैं P स्क्वायर जो है 2 को विभाजित करता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, आगे हम आपको पेज बदलते हैं पहले, चलिए। तो आगे आप क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है इसलिए, ठीक है, यहाँ इसलिए एक चिन्ह देंगे, इसलिए 2 कोमा P को भी विभाजित कर देगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। ये कैसे करेगा, तो वो है आपके यहाँ पर कोष्ठ में हम लिख देते हैं आपको, यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, सो आप बता देते हैं, यहाँ लिखना है आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, यहाँ लिख देना है आपको अंक गणित, ठीक है, की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो कोई भी समझ जाएगा। अतः उसके बाद लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, अतः हम P बराबर 2m लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, ठीक है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगला स्टेप लिखेंगे आप, अगला स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है,
दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसलिए हम आगे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, समीकरण, 1 मिनट इसको पहले मिटाते हैं, ये अच्छा से नहीं लिखाया है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है अगला स्टेप, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर हम पाते हैं कि देखिए इस प्रकार से लिखिएगा ना तो 1 नंबर भी आपको नहीं कटेगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, अगला स्टेप आपको लिखना है यहाँ पे, इसलिए, है ना, 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो देखिए कैसे, आपको समीकरण फर्स्ट में क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण में क्या है, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखे हैं 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, है ना, इसी को लिखे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे भली भांति। यहाँ p बराबर 2m है, उसी को लिखे हैं 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे लिखेंगे अगला स्टेप, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 से भाग जाएगा 4 में तो 2 हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए 2m स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए आगे लिखते हैं, 2m स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं q स्क्वायर, ठीक है, और आगे ये भी लिख सकते हैं 2q को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। चलिए अगला पेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, विभाजित करेगा। इसके बाद आपको 2-3 लाइन और कुछ लिखना है, अतः अब लास्ट में है, आप निष्कर्ष पर निकल गए, ठीक है ना, अतः करके लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है, परंतु P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे आप लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, हमारा मानना गलत है,
गलत है, गलत है, ठीक है, गलत है। इसलिए √2 है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया, संख्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। यहां से अब क्या हो जाता है, आपका साबित हो जाता है, साबित लिख देंगे, साबित। तो आपको जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा, 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर आपको पूरा दे देगा। इतना बात लिखे हैं तो आपको बहुत लाइन नहीं भी याद रहेगा ना, जितना मेन पॉइंट है ना, वो लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर दे देगा। 5 नंबर पूछता है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जितने भी पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।